हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीन और आप देख रहे हैं रोज की तरह एमएच के क्लासेस पर हम डेली क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा और एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला और आंसर आपको बिना आंसर शीट देखते हुए आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, तो दोनों ही बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 and b -4, -5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कोई एक लाइन है, उसके एंड पॉइंट दिया होगा कुछ इस तरह से। अगर ये a है तो इस साइड b है। a हमें दिया है 1, -5 और b दिया है -4, 5 और बोल रहा है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो है एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस नहीं समझ में आ रहा, समझ की ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक। तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, कोई लाइन को ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन, और ये लाइन ऐसे जा रही है, इसको ये डिवाइड कर रही है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा पॉइंट यहाँ मान ले रहे हैं, ये पी है। अब पी अगर यहाँ पे होगा तो देखिए एक्स एक्सिस पर तो एक्स होगा, इसको फाइंड करना है। वाई एक्सिस पर 0 होगा तो ये हो जाएगा पी एक्स, 0। अब हमें बोला है कि सबसे पहले तो हमें रेशियोज़ फाइंड करने हैं m1 और m2। तो यहाँ पे रेशियोज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेक्शनल फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे। m1 बराबर क्या होता है, m2 बराबर क्या होता है। तो ये सेक्शनल फार्मूला ये होता है कि इसको हम देख रहे हैं, एक सेक्शनल फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए सेक्शनल फार्मूला ये होता है x, 0, यानी कि हम इसलिए 0 लिखे क्योंकि हमारा यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। तो हमें ये m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक को हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ 0 से ले रहे हैं, 0 बराबर, तो 0 बराबर क्या ले लेंगे, देखिए m1 बराबर m1 और इंटू y2 क्या है, y2 5 मान ले रहे हैं, ठीक, इंटू प्लस m2 क्या है, m2 हम मान ले, m2 को m2 ही ले एज इट इज लिखेंगे क्योंकि उसी को फाइंड करना है। और y1 क्या है, y1 1 है, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक चीज़ देखिए, m1 ये पूरा जब इसे ट्रांसपोज कर देंगे 0 के बराबर हो जाएगा, 0 बराबर 5 m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ माइनस m1 की जगह यहाँ -5 होगा क्योंकि y1 -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 m1 5 m2, ये 0 हो जाएगा। अब हम m1 को एक साइड ले जाएंगे, ये देखिए 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2, इसको उस साइड भेज दिए, इसको इस साइड, तो m1 और m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा 5, तो यहाँ से 1 अपॉन 1 आ गया, तो यानी कि m1 और m2 की वैल्यू आ गई। ये भी 1 है, ये भी इक्वल ही है। अब हमें y की तो फाइंड कर नहीं पाएंगे, y का तो 0 ही होगा, x का क्या होगा उसको फाइंड कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इधर हम कर ले रहे हैं, x बराबर क्या होता है m1 यानी कि 1 और x2 -4 और प्लस m2 1 और x1 1, ठीक, अपॉन में m1 अपॉन m2 1 है जो कि भी हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो -3 अपॉन 2। तो जो कोऑर्डिनेट होगा p वाला वो हो जाएगा -3 अपॉन 2, 0, ये होगा इसका आंसर। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दो चीज़ें हमें निकालना था, एक रेशियो और ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े या तो जुड़े हैं, तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो बनाएं, हमारे वीडियो की वैल्यू होती है, तो आप लाइक कर दिया करें, अच्छा लगता है, आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है जिस पर आप इसका PDF मिल पाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख ले रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। तो इफ 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 ये 4 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड ये कुछ इस तरह से पैरेलल होते हैं, ये इस तरह से, ये। तो यहाँ पे अब ए को मान ले रहे हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए दिया है 1,2, बी दिया है 4,y, सी दिया है x,6 और डी दिया है 3,5। ये वर्टिसेस दिए हैं पैरेललोग्राम। एक चीज़ हमें फाइंड करना है x और y। x और y फाइंड करने के लिए हम इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक ही जगह पे कट करते हैं, यानी कि AC जो होता है वो BD के बराबर होता है और इसके जो पॉइंट्स होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि यही जो कोऑर्डिनेट इसका होगा वही कोऑर्डिनेट इस लाइन का होगा। तो दोनों बराबर हो गए, तो हम AC बराबर BD करके यहाँ से पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम को हम जानते हैं कि AC बराबर BD होता है, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ये कट करते हैं। इस की हेल्प से हम AC और BD का क्या कर लेंगे, सेक्शनल फार्मूला का यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। M रेशियो इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हमें एक M1, M2, X1, X2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। AC हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा पहले X2, X1, X2 प्लस X1 अपॉन में 2, Y2, Y1 क्या हो जाएगा, Y2 6 प्लस 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। और इस साइड का हो जाएगा, इसको 2 मान ले रहे हैं तो ये 3 और प्लस 4, 3 प्लस 4 अपॉन में 2 और यहाँ से 5 प्लस में y अपॉन में 2, ये बराबर हो गया। ये इसके बराबर कर देंगे, ये इसके बराबर। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन में 2, ये इसके बराबर कर दिए। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3, 4, 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7, ये उधर जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, अब यहाँ से दूसरा ले रहे हैं, ये देखिए 6 प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन में 2। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 2 का मतलब ही नहीं का, 6 और 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस y आएगा और y बराबर, ये 5 को इधर भेज देंगे तो 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 5 गया 3। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड कर दी थी, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 हो गई। तो दोस्तों इसमें हमें इतना ही करना था। और अगर वीडियो को आपको समझ में आए तो एक सब्सक्राइब करिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और PDF के लिए चैनल को ज्वाइन करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।